हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ ग्रुप डी जो 21 तारीख को हो रहा है, 21 अक्टूबर 2023 को जो PYQ है वो लेके आया हूँ। डिट्टो क्वेश्चन है। तो आओ दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है। आनी, देखो दोस्तों, यहाँ पे आनी बोला गया है। तो आनी बोला गया है तो 17 गेंद और यहाँ पे बोली है 5 गेंद, और यहाँ पे कहा है कि 720 में बेचने पर, और क्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य ही पूछा है। तो हम डायरेक्ट हैं, इसका जो ट्रिक होती है कि यहाँ पर आनी बोली गई है तो डायरेक्ट गेंदों में से गेंद घटा देंगे और उसकी तुलना, ये इसको बोलते हैं निश्चित राशि। ये 720 इसमें निश्चित राशि है और क्रय मूल्य पूछा है। तो हम करेंगे 17 माइनस 5, 17 में से 5 गए 12, और 12 की वैल्यू कितनी दी गई है 720 रुपये। तो एक गेंद का क्रय मूल्य 12 छिक 72, तो एक गेंद का मूल्य 60 रुपये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण एक सेल से सूटकेस का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% डिस्काउंट मिलती है। यहाँ पे 20% डिस्काउंट बोली गई है। डिस्काउंट हमेशा पता होना चाहिए कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% का मतलब 1/5, और 5 यहाँ पे क्या है मार्क प्राइस, और एक क्या है डिस्काउंट है। और यहाँ पे सब खेल इस निश्चित राशि का है, यानी कि 1600 क्या है ये। तो यदि उसे 1600 रुपये दिए तो निम्न में से कौन सी राशि उसे सूटकेस के एक जोड़े के अंकित मूल्य है। यानी कि अंकित मूल्य पूछा गया है। ये निश्चित राशि, इसकी तुलना उसी से जिसकी दी गई है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस की दी गई है, उसने दिए, यानी कि टोटल कितने दिए उसने, उसे 1 की डिस्काउंट मिल गई और मार्क प्राइस 5 था, यानी कि 4 में। और पूछा है कि अंकित मूल्य कितना दिया है 5। तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी कि 2000 रुपये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ए तथा बी ने क्रम से 22,500 तथा 36,000 का निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 27,600 के कुल लाभ में बी का भाग ज्ञात करें। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन पार्टनरशिप का। क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि प्रॉफिट निकलता कैसे है। तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। ये इसका रेशो हो जाएगा प्रॉफिट का। यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला, तो टाइम
कुछ नहीं मानते, यानी कि 1 साल मानते हैं वैसे तो, लेकिन वो कुछ नहीं, रेशो में कट ही जाता है। तो इसका रेशो होगा यहाँ से 22,500 और ये क्योंकि ये 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ पे जितना भी लिखना है हमें शॉर्ट में लिखना है। तो ये कटेगा अब कितने से, 5 से, 5 चौके 20, पंजो पंजो 25, तो 5 थे 35, बच गया 1, 5 दूनी 10। इसी प्रकार फिर से कटेगा कितने पे, 3 पे, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, फिर 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, यानी कि 5:8। ये ए बी के जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉफिट है, उसकी रेशो आ गई। और टोटल प्रॉफिट दिया कितना आ गया, 27,600। ये निश्चित राशि है और इसकी तुलना 8 और 5 13 गुणा, पूछा क्या गया, पूछा है बी क्या अनुपात कितना है, 8। तो इसको काटेंगे, 13 दूनी 26 और 26, 1 बचा, 13 एकम 13, बच गया 3, 13 दूनी 26, दोस्तों इसका उत्तर अप्रोक्सीमेशन में दिया गया है, तो 16,800, क्योंकि 5:8 दिया गया है, निकाला हमने। तो देखेंगे 27,600 डिवाइड बाय 8 5 13 और निकालना 8, तो 13 दूनी 26, 1, 13 एकम 13, बच गया 3 और 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, इसको 4 मान लेंगे, 2 इसी गुना 8 से, 8 चौका 32, 2, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 एकम 4 1 5, 8 दूनी 16, ये 16,572, ये अप्रोक्सीमेशन 16,000 के करीब आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के प्रकार 1 के चावल का मूल्य 15 रुपये किलोग्राम, जबकि चावल 2 के, यानी कि 2 प्रकार के चावल का मूल्य 20 प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2:3 में मिलाया गया हो तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या करें, यानी प्रति किलोग्राम, ये एवरेज का सवाल है, एवरेज। तो इसने अनुपात दे रखा है 2:3, यानी कि प्रकार 1 और प्रकार 2। दूसरे प्रकार का, पहले प्रकार का मूल्य 15 है
और दूसरे प्रकार का मूल्य 20 है। तो इसका एवरेज निकालें, 15 दूनी वेटेड एवरेज लगा देंगे। वेटेड एवरेज 15 दूनी 30 है प्लस 30 दूनी 60, और इसके बटे में जो ये प्रकार एक है इनकी दोनों की जोड़ा तो 3 और 2 5। तो ये हो गया 90/5, 18 पंजे 90। तो ये 18 प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 12 वर्षों में दोगुनी, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। प्रिंसिपल 1 है तो उसकी यानी 2 गुना हो जाती है, यानी अमाउंट 2 हो जाती है। ठीक, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सवाल है ये। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, यानी कि अमाउंट में से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये डायरेक्ट है, एक के हो गया, 2 - 1 1 बराबर ये प्रिंसिपल फिर 1 हो गया गुणा में रेट कितनी है 12 गुणा में यहाँ पर परसेंटेज है तो ये इसके बटे में 100, और टाइम इसने क्या पूछा है, टाइम परसेंटेज पूछ प्रिंसिपल रेट, सॉरी ये रेट पूछी है, टाइम 12 दिया। तो 4 से काटेंगे, 4 दिया 12, 4 से कटेगा 25। ये रेट ही निकालने में, रेट बराबर 25/3 और 3 अठे 24 बचा 1, और इसके बटे में ये 3, 8 से 1/3। ये रहा 8 से 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला 2 संख्याओं का HCF और उनका LCM। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका जो फार्मूला है वो है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा LCM। ये आपको पता होना चाहिए कि HCF और LCM में कोई भी संख्या निकालनी है तो उसका ये होता है। तो पहली संख्या कितनी दी गई है 112, और दूसरी पूछी गई है तो दूसरी है डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, और ये यहाँ पर गुणा में परली साइड जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो HCF 28 है और LCM 336 डिवाइड बाय 112। तो इसको काटेंगे, सबसे पहले 7 से कटता है, 7 चौके 28 है, और 7 1 7 7 6 42, 7 चौके 28, 7 1 7, 7 6 42, चौके 16, 4 से 4 8 32, 4 चौके 16, यानी कि दूसरी संख्या 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग ये है निश्चित राशि, निश्चित अमाउंट,
तो वे संख्याएं हैं। तो अनुपात की तुलना उसी अनुपात से, यानी सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, उसकी रेशो से तुलना, और जो निकालना है उसी, इसका डायरेक्ट है, डायरेक्ट ये पूरे मैथ में लागू होगा। तो योग दिया गया, योग कितना है 125, तो इसकी रेशो को जोड़ देंगे 3 और 2 5, 25 बन जाए 125, यानी कि 2 निकालना क्या था 2 और 3, 2 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 50 और 75 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। नेक्स्ट, बराबर समय में ए बी से 20% कम आएगा, यहाँ पे कम कार्य करता है यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में करता है तो बी उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। यानी कि बी पूछा है तो 20% कम कार्य करता है, तो इनकी एफिशिएंसी बराबर है ए और यहाँ पे है बी। बोला 20% का मतलब 1/5 है, यानी कि अगर ये से लिखा है तो इसके नीचे वाले की वैल्यू होती है ये 5 और ऊपर वाले की वैल्यू होती है ए 1, तो 5 है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 5, ये बी है इसकी वैल्यू 5 है। ये बोला है कि कम कार्य करता है, यानी बी से एक कम, यानी कि 4, और यहाँ पे दे ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में कार्य करता है, यानी कि टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम। एफिशिएंसी यहाँ पे ए से ही निकल जाएगा, टोटल वर्क बी की कोई ज़रूरत नहीं, बी का तो बल्कि टाइम पूछा है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 4 और ए का टाइम कितना है 7.5, तो 5 हो गए 20 है, 0 हासिल 2 7 हो गया 28 और 2 30 आ गया, यानी कि टोटल वर्क 30 है। तो बी की एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वर्क जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है उसका बटे एफिशिएंसी, ये टाइम आ जाएगा, ये टाइम आएगा उसका उल्टा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो टोटल वर्क 30 है, 30/5 ये 6, इसके ऑप्शन गलत है, 6 उत्तर आएगा इसका। ये कंप्लीट हो गया। हेलो दोस्तों, आज मैंने जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन PYQ करवाए हैं। तो नेक्स्ट हो गया जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके ग्रुप डी की, वही कराएंगे। और मेरा टारगेट है कि कंप्लीट जो PYQ हैं जो ग्रुप डी के वो सारे कराए जाएंगे विद सॉल्यूशन। धन्यवाद।